नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप अत्यंत दिव्य, वीरता से परिपूर्ण और भक्तों के कष्टों को हरने वाला माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित होती है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह का दिन आया। पूरे देवलोक में उत्सव का माहौल था। सभी देवी देवता इस पावन विवाह का साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत ही विचित्र और भयावह था। शिवजी के शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी और साथ में भूत प्रेतों की बारात थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती के माता पिता अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि ये विवाह उचित नहीं है। माता का चंद्रघंटा रूप। तब माता पार्वती ने स्थिति को संभालने के लिए अपना एक दिव्य और तेजस्वी रूप धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, जो घंटा के समान दिखाई देता था। उनका यह रूप अत्यंत सुंदर, शांत और शक्ति से भरपूर था। माता ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे एक सौम्य और सुंदर रूप धारण करें, ताकि उनके माता पिता भयभीत न हों। माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए शिवजी ने एक सुंदर, शांत और आकर्षक रूप धारण किया। अब विवाह का वातावरण आनंदमय हो गया। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी दिन से माता के इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। दैत्यों का संहार। माँ चंद्रघंटा केवल सौंदर्य और शांति की प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वे अत्यंत पराक्रमी भी हैं। एक बार दैत्यों का राजा देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर माँ दुर्गा से सहायता मांगी। तब माता ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे: त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल। जब माता युद्ध भूमि में पहुंची तो उनके मस्तक की घंटा से भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। उस ध्वनि से दैत्यों में भय व्याप्त हो गया। माता ने अपने पराक्रम से सभी दैत्यों का संहार किया और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया। माता की कृपा। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। उनकी पूजा करने से 1. भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 2. साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, माँ उसकी सभी बाधाओं को दूर करती है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र धारण करके माँ को दूध, खीर और मिठाई का भोग लगाते हैं। माँ की आरती और मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। निष्कर्ष। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। वे हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी भय समाप्त हो जाते हैं और वो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जय माँ चंद्रघंटा सुखदानी, जय माँ चंद्रघंटा कल्याणी। चंद्र समान शोभा तेरी, तीनों लोक में महिमा फैली। सिंह सवारी रूप निराला, कर में खड्ग त्रिशूल संभाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखदानी, जय माँ चंद्रघंटा कल्याणी। दुष्ट दलन करणी भवानी, रक्षा करती सदा हमारी। भय को हरकर शक्ति देती, ममता से भरती झोली सारी। जय माँ चंद्रघंटा सुखदानी, जय माँ चंद्रघंटा कल्याणी। जो कोई श्रद्धा से गावे, मन वांछित फल वो पावे। संकट सारे दूर हो जाते, घर में सुख शांति समाते। जय माँ चंद्रघंटा सुखदानी, जय माँ चंद्रघंटा कल्याणी।